पाकिस्तान की सियासत पर फौजी भूतों का राज रहा। जनरल अयूब खान से लेकर परवेज मुशर्रफ तक इन तानाशाहों ने लोकतंत्र को कुचलकर अपनी हुकूमत कायम की। लेकिन सवाल ये है, क्या इनकी जिंदगी का अंत भी वैसा ही ताकतवर था या फिर आखिरी दिनों में गुमनामी, रहस्य और बीमारी ने इन्हें निगल लिया? आइए आपको बताते हैं। अयूब खान पाकिस्तान का पहला सैन्य शासक। 1958 में पाकिस्तान के पहले मार्शल लॉ प्रशासक बने जनरल अयूब खान। उन्होंने लोकतांत्रिक सरकार गिरा दी और खुद राष्ट्रपति बन बैठे। उनके शासन में शुरुआत में आर्थिक तरक्की दिखी, लेकिन जल्द ही आम जनता पर इसका असर खत्म हो गया। 1965 की भारत पाक युद्ध की नाकामी, छात्र आंदोलनों और बढ़ते जन विरोध ने उनकी सत्ता की नींव हिला दी। आखिरकार 1969 में उन्होंने दबाव में आकर सत्ता छोड़ी और जनरल याया खान को सौंप दी। फिर वो इस्लामाबाद में एकांत से जीने लगे। कभी जिन जनरल साहब के नाम पर सिक्का चलता था, उन्हीं को लोग भूल गए। 1974 में उनकी मौत हुई, बिना किसी राष्ट्रीय श्रद्धांजलि, बिना कोई फौजी सलामी। एक तानाशाह का अंत, चुपचाप और उपेक्षित। जनरल याया खान, वो जनरल जिसके नाम है 1971 में बांग्लादेश का टूटना। जनरल याया खान ने सत्ता संभाली, लेकिन उनका शासन पाकिस्तान के इतिहास का सबसे काला अध्याय बन गया। 1971 में जब बांग्लादेश आंदोलन उठा तो उन्होंने उसे सेना के बल पर कुचलना चाहा। नतीजा, भारत से युद्ध, पाकिस्तान की शर्मनाक हार और बांग्लादेश का निर्माण। उन्हें अमेरिका से मदद की उम्मीद थी, लेकिन सातवां बेड़ा कभी नहीं आया। ढाका हाथ से निकल गया और देश टूट गया। 20 दिसंबर 1971 को उन्होंने इस्तीफा दिया और घर में नजरबंद कर दिए गए। उनका अंतिम समय बेहद अपमानजनक रहा। एक कोने में पड़े, बीमार, उपेक्षित और एक अपराध बोध से घिरे हुए। 1980 में उनकी मौत हुई। कोई याद करने वाला नहीं बचा। जनरल जिया उल हक, पाकिस्तान को इस्लामी राष्ट्र बनाने की कोशिश करने वाला तानाशाह। जनरल जिया उल हक, वो नाम जिसने पाकिस्तान को कट्टरपंथ की आग में झोंक दिया। 1977 में उन्होंने प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार गिराई और खुद राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने पाकिस्तान में शरीयत कानून लागू किया, मदरसों को ताकत दी और धार्मिक कट्टरता को सरकारी नीति बना दिया। लेकिन उनके अंत का दृश्य एक साजिश जैसी कहानी बन गया। 17 अगस्त 1988 को वो बहावलपुर से एक सैन्य कार्यक्रम से लौट रहे थे। उनका प्लेन आसमान में चढ़ते ही कुछ ही मिनट में क्रैश हो गया। साथ में अमेरिका के राजदूत और पाकिस्तान के कई टॉप जनरल भी मारे गए। कुछ कहते हैं विमान में बम था, कुछ कहते हैं उनके जूस में जहर मिला था। कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला और आज तक ये मौत रहस्य बनी हुई है। तानाशाह जिया का अंत भी उतना ही रहस्यमय था जितनी उनकी सत्ता। अब बात करते हैं परवेज मुशर्रफ की, कारगिल घुसपैठ का मास्टरमाइंड। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक और चुनी हुई सरकार को हटाया और फौज का राज फिर लौट आया। कारगिल युद्ध की योजना, नवाज शरीफ को सत्ता से हटाना, अमेरिका के साथ मिलकर आतंक के खिलाफ युद्ध में शामिल होना, ये सब मुशर्रफ की पहचान बन गई। लेकिन सत्ता का नशा ज्यादा दिन नहीं चला। बलूच नेता अकबर बुख्ती की हत्या, लाल मस्जिद पर हमला, जजों को बर्खास्त करना, इन सब ने उनकी साख गिरा दी। 2008 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और फिर वो दुबई भाग गए। 2013 में वापसी की कोशिश की, लेकिन देशद्रोह के मुकदमे उनका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद बीमारी ने उन्हें घेर लिया। एमाइलाइडोसिस नाम की एक दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त होकर 2023 में उनका निधन हुआ। उनके अंतिम दिन अस्पताल के बिस्तर पर बीते, बिल्कुल अकेले, अपमान के साथ, निर्वासन में। ये हैं पाकिस्तान के वो जनरल जो अपने दौर में खुद को देश का भाग्य विधाता समझते थे, पर अंत में भाग्य ने ही उनकी कहानियां लिखी, गुमनामी, बीमारी और अंतहीन अफसोस के साथ। तानाशाह बनकर राज किया, पर आखिरी दिन इंसान बनकर भुगते। तानाशाहों की सत्ता भले ही विशाल लगे, लेकिन जब अंत आता है तो वो अक्सर अकेला, अपमानजनक और गुमनाम होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।